हेलो गाइज, 28 स्टेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सेकेंड स्टेट के बारे में देखेंगे जो कि कर्नाटक राज्य होगा। इससे पहले हम लोगों ने कल की क्लास में गुजरात राज्य का संपूर्ण जीके देखा है। तो आज कर्नाटक का होगा। पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, पूरा ब्रह्मास्त्र है। आप देख सकते हैं, एक तरह से इतना अच्छा कंटेंट है ये। आप एक बार पढ़ लेंगे तो 100% आपको कभी भी जीके में प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा का पूरा हम 1 से लेकर 100 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे 28 स्टेट के बारे में। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गुजरात राज्य के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा निचोड़ है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो एक एक करके हम देखेंगे अच्छे से ही। चैनल पे नए तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक राज्य के बारे में देखते हैं, इसका गठन कब हुआ था, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो अभी आज 3 नवंबर है। तो कर्नाटक दिवस जो मनाया गया कर्नाटक राज्य का, वो 1 नवंबर को मनाया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है बेंगलुरु, याद रखिएगा, राजधानी है बेंगलुरु। और सबसे बड़ा शहर कर्नाटक का बेंगलुरु ही है, तो ये बात भी याद रखना। और भारत का 8वां बड़ा राज्य है। तो 8वां क्षेत्रफल में 8वां बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है आप लोगों को बताना है। पहला मैं बता दे रहा हूँ, राजस्थान है। चौथा आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा, तीसरा आपको कमेंट करना है। आप लोग यदि आपके दिमाग पर जोर देंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। कुछ अपने दिमाग पर भी जोर देना आवश्यक होता है। राज्यपाल वर्तमान में हैं थावरचंद गहलोत जी, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जी, इम्पॉर्टेंट है। विधानसभा सीटें हैं 224, लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, याद रखिएगा। लोकसभा सीटें 28 हैं। कैसे याद करेंगे? तो कर्नाटक में आप का लिखते हैं तो का देखिए 8 की तरह बन रहा है, तो 8 की तरह से आप याद रख सकते हैं 28। तो इस बात को याद रखना है। विधानसभा अध्यक्ष हैं विश्वेश्वरैया हेगड़े कादरी जी, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और पूरे भारत में 6 राज्यों में द्विसदन है, ये बात याद रखना है। पूरे भारत में 6 राज्य द्विसदनीय हैं, जिनमें से कर्नाटक का भी स्थान है। तो कर्नाटक में क्या विधान परिषद है, याद रखिएगा, कर्नाटक में विधान परिषद है। इससे पहले कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था 1973 से पहले। 1973 से पहले कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 के बाद इसको कर्नाटक के नाम से जाने जाने लगा। भाषा कन्नड़ है, याद रखना। भाषा क्या है? कन्नड़ है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के नाम कर्नाटक में कौन कौन से हैं। तो 3 पंचायतें हैं, उनमें से एक है ग्राम पंचायत, याद रखना है, ग्राम पंचायत। सेकेंड है तालुका पंचायत। तो तालुका पंचायत कर्नाटक में नाम दिया जाता है तालुका पंचायत। इसके बाद है जिला पंचायत, तो याद रखिएगा। अब कर्नाटक के लोक नृत्य के बारे में देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यक्षगान पूछा जाता है। तो कर्नाटक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है उसका नाम यक्षगान है। इसके बाद आपको कुनीथा याद रखना है, कुनीथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। करगा, लाम्बी, बीरगासे, बयालता और नागमंडल नृत्य, तो ये सभी, तो नागमंडल नृत्य, तो नागमंडल नृत्य, बयालता, बीरगासे, लाम्बी, करगा, कुनीथा, यक्षगान, तो ये सभी लोक नृत्य कर्नाटक के हैं, याद रखिएगा। आपको जो 100% याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है, वो आपके लास्ट 5 हैं, जिसमें से यक्षगान और कुनीथा को 100% ही याद रखिएगा। वीरगासा भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखते हैं कर्नाटक के पर्यटन स्थल के बारे में, जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो कर्नाटक का जो पर्यटन स्थल है उसमें से नंदी हिल्स, तो नंदी हिल्स आप लोग याद रखिएगा। मानगढ़, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये करंट का ही है। तो मानगढ़ हिल्स किस राज्य में है, आप लोगों को बताना है। मानगढ़ हिल्स किस राज्य में है? नंदी हिल्स कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो ये करंट अफेयर में चर्चा में था, तो हो सकता है मिलान करने के लिए ऑप्शन में बना दिया जाए, तो याद रखिएगा। बीजापुर का गोल गुम्बद कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। केशव मंदिर कर्नाटक में है। कुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कुर्ग कर्नाटक में। बादामी, तो बादामी के चालुक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैसूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसूर कर्नाटक में है। मसूरी कहाँ पर है, याद रखना आपको। मसूरी कहाँ पर है ये बताना है आप लोगों को।
मैसूर तो कर्नाटक में है। वृंदावन गार्डन, तो वृंदावन से आप लोग उत्तर प्रदेश को टिक ना करना, तो वृंदावन गार्डन कर्नाटक में है। हम्पी, विजयनगर की राजधानी, विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था एक बार मिलान करने के लिए कि हम्पी किस नदी के है, तो उसमें ऑप्शन दिया था घाटप्रभा, तो घाटप्रभा नदी के किनारे हम्पी नहीं है, याद रखिएगा। गोकर्ण इम्पॉर्टेंट है। उडुपी, चिकमंगलूर और केम्मनगुंडी, ये सभी पर्यटन स्थल हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कर्नाटक के, याद रखिएगा। आपको नाम 100% याद ही करना है, कहीं ना कहीं आपको मैच जरूर करेगा। ये स्थल जो होते हैं, ये स्थल कहीं ना कहीं लौह अयस्क वाले स्थल हो सकते हैं, मैग्नीज अयस्क वाले हो सकते हैं, सोने के खान वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है ये सभी स्थल। अगला देखते हैं श्रवणबेलगोला, तो याद रखना है आपको। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अंत में जैन धर्म को अपना लिया था, तो वही श्रवणबेलगोला में जाकर उसकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। शिमोगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिमोगा याद रखिएगा। शिमोगा, देवबाग और श्रृंगेरी, तो श्रृंगेरी 4 मठों में से एक मठ है, तो याद रखिएगा 4 मठों में से एक मठ है श्रृंगेरी, इस बात को याद रखना है आपको। 3 मठ और कौन कौन से हैं आपको बताना है, तो 3 मठों के नाम आप लोग बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क, तो गाइज गुजरात का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क हैं बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 1 से 2 बार देखेंगे, आप मन में चिंतन करेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। सोते समय आप लोग इमेजिनेशन जरूर किया करिए, 100% आपका तैयार होगा। तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, बांदीपुर, अंसी और कुद्रेमुख। अब देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डांडेली, बहुत बार पूछा गया है। तो डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। घाटप्रभा नदी का नाम आपने सुना होगा, घाटप्रभा नदी का, तो आप लोग टिक कर सकते हैं। घाटप्रभा भी कर्नाटक में है। चिंचोली कर्नाटक में है। तालकावेरी कर्नाटक में, काबिनी और ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा जहाँ से कावेरी नदी निकलती है, तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। श्रीरंगपटना, तो श्रीरंगपटना वन्यजीव अभ्यारण्य और रंगनथिट्टू, तो रंगनथिट्टू को ही क्या किया गया है, जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको रामसर स्थल घोषित किया गया है कर्नाटक का, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं कर्नाटक के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कर्नाटक के जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्या? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व, तो ये सभी टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं। भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व में आपको बताना है, करंट में ही था मैंने पढ़ाया था, तो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिएगा। देखते हैं कर्नाटक के रामसर स्थल के बारे में। तो कर्नाटक का रामसर स्थल एक ही है जिसका नाम है रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, जो अभी 2022 में ही घोषित किया गया था रामसर स्थल में। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, ये बात भी याद रखना है। कितने हैं? 14 हैं। उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा, क्रम से पूछा जा सकता है कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक की प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति जो स्थल होते हैं उनके बारे में देखते हैं, पूछा जा सकता है। जैसे पिचवरम तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव, सुंदरबन है, तो ये सभी मिलान करने के लिए पीसीएस एग्जाम हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम भी हो क्यों ना हो, सभी में ये मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कुंडापुर, तो कुंडापुर मैंग्रोव स्थल जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। होन्नावर, तो होन्नावर भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कारवाड़ और मंगलोर वन प्रभाग, ये सभी कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, कर्नाटक के प्रमुख मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो कर्नाटक के प्रमुख मंदिर हैं जिसमें से पहला है विद्याशंकर मंदिर, तो विद्याशंकर मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद आपका है
मुरुदेश्वर शिव मंदिर, तो मुरुदेश्वर शिव मंदिर कर्नाटक में है। बेट्टल मंदिर हम्पी में है, किसने बनवाया था, याद रखिएगा, पूछा जाता है, कृष्णदेव राय ने। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बनवाया था विट्ठल मंदिर। चेन्नाकेश्वर मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज में रहता है। तो चेन्नाकेश्वर मंदिर को बनवाया था राजा विष्णुवर्धन ने, नाम याद रखना है, किसने, राजा विष्णुवर्धन ने। नेक्स्ट आपका है कोटिलिंगेश्वर मंदिर। कोटिलिंगेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। मंदिर तो बहुत है कर्नाटक में, जो कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिया है। हजारा राम मंदिर, तो हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था, बहुत ही बार पूछा गया है। हजारा राम मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक का सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर जो बहुत बार पूछा गया है उसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। क्या, विरूपाक्ष मंदिर बनवाया किसने था, विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। तो विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था विरूपाक्ष मंदिर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव के बारे में कर्नाटक के। तो कर्नाटक के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव कौन कौन से हैं, तो हम्पी, तो हम्पी का नाम आप लोगों को पता होगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे है और विजयनगर की राजधानी है। तो हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। दशहरा मनाया जाता है। कम्बाला, कम्बाला महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कम्बाला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है कम्बाला महोत्सव। पट्टाडकल, तो पट्टाडकल नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। तो पट्टाडकल नृत्य महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, कर्नाटक में। उगादी इंपॉर्टेंट है, तो उगादी कर्नाटक में भी मनाया जाता है। तो साथ साथ कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट है करगा नृत्य और बेरामुंडी महोत्सव, श्री बिथप्पा मेला, तो ये सभी कहाँ पर मनाए जाते हैं, उत्सव और मेले, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कर्नाटक के प्रमुख झील के बारे में। तो झील से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही बार आते हैं और मिलान करने के लिए अक्सर आते हैं। तो एक बार आपकी नज़रों के सामने यदि रहेगी झील तो 100% आपका तैयार होगा। पहला आपका है हिरेकोलेले झील, तो हिरेकोलेले झील कहाँ पर है, कर्नाटक में है। दूसरा आपका है ऐनाकेरे झील, तो ऐनाकेरे झील कर्नाटक में है। मड़ीवाला झील, मड़ीवाला झील भी कर्नाटक में है। पंपा सरोवर इंपॉर्टेंट है, तो पंपा सरोवर कर्नाटक में है, याद रखिएगा। लिंगम बुद्धि झील, तो लिंगम बुद्धि झील कर्नाटक में है। पिलिकुला झील आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा लगभग। पिलिकुला झील कहाँ पर, कर्नाटक में। बेंगई हैंगेरी झील कर्नाटक में। नागवारा झील कर्नाटक में। हेसर घट्टा झील, तो हेसर घट्टा झील कहाँ पर है, कर्नाटक में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है वेलंगदूर झील, लाल बाग झील, अरघा झील और हेब्बल, तो हेब्बल झील याद रखिएगा क्योंकि हेब्बर कर्नाटक में जलप्रपात भी है, तो इसलिए आपको इसको तो याद ही रखना है। तो हेब्बल और हेब्बर झील कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका उलसुर झील, तो उलसुर झील कर्नाटक में है। संके टैंक झील, मानीपाल झील, तो मानीपाल झील भी आपके कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। साथ साथ आपको याद रखना अगस्त झील, तो अगस्त मलाई क्या बायोस्फीयर रिजर्व आपको दक्षिण भारत में ही दिखेगा, तो आप इससे याद कर सकते हैं अगस्त झील और उनकर झील, तो ये सभी कर्नाटक में है, याद रखना है। अगला देख लेते हैं। तो इसके बाद है आपका मदगड़ा केस, तो मदगड़ा केरे झील कर्नाटक में है और होन्नामना झील भी कर्नाटक में है, याद रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है जलप्रपात के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है और इस बार पीसीएस एग्जाम 2022 प्रीलिम्स में भी आया था, जिसका नाम पूछा गया था, तो वो था, अभी हम दिखाएंगे कौन सा था। तो पहले देख लेते हैं जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात किस नदी के किनारे है आपको बताना है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। शिवसमुद्रम जलप्रपात, अभय जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद ही रखना है। साथ में अभय जलप्रपात। हेब्बल झील अभी हम लोगों ने बताया था, हम ही ने बताया था, और हेब्बर जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में है। सथोड़ी जलप्रपात, तो सथोड़ी जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक में है। जो चीज़ें आपको बार बार देखे होंगे वो तो आपको याद होगी, लेकिन आप लोग 2-3 बार अगर जो देख लेंगे वीडियो को तो 100% आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आप लोग करने के लिए सक्षम होंगे। गोकर बहुत बार पूछा गया है, गोकर जलप्रपात कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। अनचाही जलप्रपात, अनचाही जलप्रपात भी कर्नाटक में है। साथ ही साथ इरुप्पू जलप्रपात कर्नाटक में है। और आपके कलाहट्टी जलप्रपात कर्नाटक में है। दुबे फॉल्स कर्नाटक में है।
मंगोड़ जलप्रपात कर्नाटक में, बरकाना, ये क्वेश्चन आया था पीसीएस एग्जाम 2022 प्रीलिम्स में, बरकाना ऑप्शन में आया था। तो बरकाना के साथ साथ दूध सागर भी आया था। तो दूध सागर गोवा कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में आता है। बरकाना आया था, पलानी आया था। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। 6 तारीख को आपका पीसीएस का टेस्ट है, तो वो आप लोग जरूर दीजिएगा। बरकाना जलप्रपात कुचिकल बहुत बार आप लोगों ने सुना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। साथ साथ दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कर्नाटक की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक की प्रमुख नदियां जो हैं वो पहली है आपकी कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। आइए देखते हैं उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ पूछी जा सकती हैं किसी भी एग्जाम में, खासकर आईएएस और पीसीएस एग्जाम में तो पूछी ही जाती हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है आपका हेमवती। तो हेमवती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी और हरंगी, सिमसा, अर्कावती, भवानी, होनुहोल और लोकपावड़ी। तो ये सभी किसकी हैं सहायक नदियाँ आपके? 1 मिनट गाइज। तो हेमवती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, हरंगी, सिमसा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अर्कावती, भवानी, होनुहोलु और आपके लोकपावड़ी। तो आपको जो याद रखना है वो हम बता देते हैं। हेमवती, अर्कावती, हेमवती, अर्कावती, अमरावती, काबिनी और सिमसा। तो ये चीज़ें आपको 100% याद होनी चाहिए। कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और कर्नाटक में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं तो उसके बारे में देखेंगे। तो तुंगभद्रा है, और तुंगभद्रा की सहायक नदी हेंगरी है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। भीमा है और घटप्रभा और मालप्रभा है। तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कहाँ? कर्नाटक में। और तो कृष्णा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं जो कि महाराष्ट्र की भी हैं। तो वो चीज़ें हम नहीं करा रहे हैं, सिर्फ कर्नाटक के बारे में ही आज को आपको ज्ञान दे रहे हैं। अब देखते हैं। तो ये सभी जो नदियाँ थी ये कहाँ बहती हैं? पूरब की ओर बहती हैं। तो ये सभी पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो कि डेल्टा बनाती हैं। अब पश्चिम की तरफ गिरने वाली जो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं उनके बारे में देखते हैं, जो कि पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो आपको जब नदियों के नाम पता होंगे तो 100% आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला है नंबर 1 का, वो है सारावती। तो सारावती नदी कर्नाटक से होती हुई कहाँ पर जाती है? अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। मांडवी जो कि गोवा में भी बहती है, तो ये भी अरब सागर में गिरती है। काली नदी इंपॉर्टेंट है। गंगावल्ली, पूछा जा सकता है कि गंगावल्ली किसकी सहायक नदी है। तो यदि गंगा ऑप्शन में आ गया है तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अगनाशिनी। अगनाशिनी भी अरब सागर में गिरती है। नेत्रावती, बराही और बारापोल, तो ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। याद रख लीजिएगा 100% आप लोगों कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो ये सभी डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे देखते हैं कर्नाटक की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। तो कर्नाटक की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम है मुल्यानगिरी। तो मुल्यानगिरी जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है। कुद्रेमुख, तो याद रखिएगा आपके जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपकी उत्तरी सह्याद्री, ये आपकी दक्षिणी सह्याद्री है और ये आपकी उत्तरी सह्याद्री है। तो यदि पूछा जाए दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो है कुद्रेमुख। क्या? कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। साथ में साथ कुद्रेमुख भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुमार पर्वत कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पुष्पगिरी हिल्स, दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पुष्पगिरी हिल्स, याद रखिएगा कर्नाटक में है। कोड़ाचद्री, ये भी कर्नाटक में है। मधुगिरी कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपका है तड़ियांदा मोला। तो तड़ियांदा मोला भी कर्नाटक में है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो गाइज कहीं भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस आप लोग साथ दीजिएगा। आपको 100% 28 स्टेट का कराएंगे और अच्छे से कराएंगे। कोई भी चीज़ छूटता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वो भी कवर करते हुए चलेंगे। जनजातियों के बारे में जानते हैं। तो जनजातियों से क्वेश्चन 100% एवरी ईयर आता है। एवरी ईयर
100% आता है तो आपको गांठ बांध कर याद रखना है, मन में चिंतन करिए, कैसे भी करिए आपको याद ही रखना है। आपने एक तो सुना होगा टोडा जनजाति, जो कि नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आप लोग इसको तो कर ही सकते हैं। बेदार, बेदार जनजाति कर्नाटक में पाया जाता है। हक्की पिक्की जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। जैन कुरुबा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है और मिलान करने के लिए तो पूछा ही जाएगा। जैन कुरुबा जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है। जैन और कड़ू कुरुबा ये दोनों एक ही हैं, आपको जैन और कड़ू से कोई मतलब नहीं है, आपको कुरुबा याद रखना है बस। इसके बाद है कटुन्याकन, तो कटुन्याकन जनजाति कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोड़ा कपूर जनजाति है आपका, तो कोड़ा कपूर जनजाति कर्नाटक में। सोलागा इंपॉर्टेंट है, सोलागा जनजाति कर्नाटक में। कोरगा, मराठी और नायकदा, तो ये सभी जनजातियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी देखने को? कर्नाटक में, याद रखिएगा। आपको कुरुबा, तो कुरुबा और टोडो, बेदार ये सभी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नदियों के किनारे बसने वाले शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेंगलोर किस नदी के किनारे बसा है? तो वृषभावती, वृषभावती नदी के किनारे है कौन? बेंगलोर शहर आपका। मंगलोर किस नदी के है? नेत्रावती नदी के किनारे है। शिमोगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमोगा जो कि एक लौह अयस्क क्षेत्र है कर्नाटक का, ये तुंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है? तुंगा नदी के किनारे है। भद्रावती, भद्रा से आप लोग लगा देंगे आराम से। होसपेट इंपॉर्टेंट है, होसपेट तुंग भद्रा नदी के किनारे है, जिसके किनारे आपकी हम्पी है, तो वो भी याद रखिएगा। तो होसपेट में ही है हम्पी, याद रखना इस बात को। तो होसपेट तुंगभद्रा की नदी के किनारे है, ये बात याद रखना है। और देख लेते हैं तो कारवार, तो कारवार काली नदी के किनारे है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका है क्या? बागलकोट, तो बागलकोट घटप्रभा नदी के किनारे है। IAS 2019 में आया था क्वेश्चन कि घटप्रभा नदी के किनारे हम्पी है, जो कि गलत था। नेक्स्ट आपका है होन्नावर, सारावती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। होन्नावर कहाँ पर है? सारावती नदी के किनारे है, सारावती नदी के किनारे है। अब देख लेते हैं कर्नाटक में पाए जाने वाले वन और इसकी जो वनस्पतियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो कर्नाटक का क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। तो केरल तो आपका सदाबहार अर्ध सदाबहार वनों का क्षेत्र है, तो कर्नाटक भी उसी क्षेत्र में लगभग आता है। तो कर्नाटक में सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, स्क्रब और घास के मैदान जैसे अनाच्छादित वन कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अर्ध सदाबहार और सदाबहार वनों का क्षेत्र कर्नाटक में पाया जाता है। साथ में देख लेते हैं भूकंप का क्षेत्र जो कर्नाटक का है वो किस क्षेत्र में आता है। तो भूकंप जो जोन डिसाइड किए गए हैं, जोन 5, जोन 2, जोन 4, जोन 3, तो उनमें जो कर्नाटक का भूकंप क्षेत्र जोन आता है वो 3rd में आता है, ये बात भी याद रखनी है आपको, 3rd जोन में आता है। कर्नाटक में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान, तो कर्नाटक में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में। क्या? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट आपका है उपग्रह नियंत्रण केंद्र, तो अंतरिक्ष के बारे में भी कर्नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है, कर्नाटक के बेंगलुरु। तो उपग्रह नियंत्रण केंद्र हासन कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। तो आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब में इतनी चीज़ें इकट्ठा नहीं मिलेंगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा 28 स्टेट तक। नेक्स्ट है कर्नाटक में लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, जो कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है। तो कर्नाटक में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा मैग्नेटाइट लौह अयस्क, अधिकांश मिलते हैं सबसे ज़्यादा। यदि पूछा जाए यदि पूछा जाए पूरे भारत में मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, तो कर्नाटक में मिलते हैं। जो क्षेत्र है वो है कुद्रेमुख, बाबाबुदन, बेल्लारी, अनादुर्गा, शिमोगा, धारवाड़, चित्रदुर्ग और केम्मनगुंडी। तो ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं। नाम तो आपको याद ही रखना है, मिलान करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि उधर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का देगा और इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का देगा। नेक्स्ट देखते हैं चांदी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो चांदी के क्षेत्र आपके चित्रदुर्ग हैं, हासन है, हट्टी है और कोलार है। तो कोलार तो सोने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक में ही है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ कर्नाटक के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें। तो कुछ है जो कर्नाटक के बारे में इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं इसी बात पर। क्या है वो कि टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। बनेरघट्टा प्रथम तितली उद्यान जो है वो कर्नाटक का ही है। हुबली हुबली जो कि कर्नाटक में ही है, दक्षिणी पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेलग्राम में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और एकमात्र बार ही की थी, कहाँ, बेलगांव में, तो ये बात भी याद रखना है। बगीचों का शहर कर्नाटक के बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, ये भी याद रखना है। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। भारत का रत्न मैसूर को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो ये से सभी कर्नाटक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि 100% आपको कंफर्म हो जाएगा। आप लोग पढ़ के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।